हेलो एवरीवन, आज है 31 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जय प्रकाश पावर वेंचर के बारे में। 14 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को एक बड़ी तेजी थी, 4% की तेजी यहां पर देखने को मिली। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 6.5% की तेजी है। एक बड़ी तेजी आई थी यहां पर, करेक्शन भी बना। अभी धीरे धीरे अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन पिछले एक साल में खूब पैसा बना कर दिया है। 81% का ग्रोथ है। अगर लोअर लेवल से कंपेयर करेंगे जो कि 5 रुपये 25 पैसे का था, उसके मुकाबले अगर हम देखें तो पैसा और भी ज़्यादा बना है। यहाँ पर बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक कंपनी है ये। तेजी यहां पर जो बनी है वो मैं कहूंगा कि ऑपरेटर की वजह से, या फिर लोगों का ये मानना कि आने वाले टाइम में, देखो मैं भी मानता हूं कि पावर सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन कंपनियां कौन सी स्ट्रांग है कौन सी वीक है वो भी देखना जरूरी है। 5 साल में 580% का ग्रोथ है और काफी बड़ी तेजी है। अगर लोअर लेवल से कंपेयर करेंगे जो कि 50 पैसे का शेयर था कोविड के टाइम पर, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो और भी ज़्यादा तेज़ी कह सकते हैं कि इसने दिखाई ज़रूर है। वॉल्यूम्स का यहाँ पर बड़ा खेल अभी चल रहा है। तकरीबन 8 करोड़ शेयर ट्रेड होते नजर आए। और देखिए, मैंने आज से कुछ टाइम पहले एक वीडियो में ये चीज़ आपको दिखाई थी कि किस तरीके से ऑपरेटर यहाँ पर वॉल्यूम का भी गेम खेल रहे हैं। कि मॉर्निंग में आते हैं, बहुत बड़ा ऑर्डर लगाते हैं बाइंग का, और पर शेयर अगर उनको 4 पैसा 5 पैसे का प्रॉफिट होता है तो फ़ौरन से बेचने का भी ऑर्डर वो लोग लगा देते हैं। और जबकि नंबर ज़्यादा होते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो फ़ायदा भी उनको अच्छा खासा हो जाता है इन दौरानों में। और ये हो रहा है, चाहे वो जेपी पावर की बात करें, जेपी एसोसिएट की बात करें, रतन पावर में भी ये चीज़ें हो रही है, रिलायंस पावर में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है, ब्राइटकॉम में भी आज से पहले यही सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये देखने को मिल रहा है अभी यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी है जेपी पावर को लेकर, तो होल्ड करने की सलाह है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। 100% सबकी बेचने या खरीदने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर कंपनी को लेकर देखा जाए तो कोई बड़ी ब्लॉक डील ऐसी हुई नहीं है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी अगर आप देखोगे तो एक ने खरीदा दूसरे ने बेचा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो खरीदारी हुई थी, आप देखिए यहां पर डायरेक्टर की जो इमीडिएट रिलेटिव्स है उर्वशी गौर, 4 अप्रैल 2022 को उन्होंने शेयर्स खरीदे थे, तकरीबन 1 लाख शेयर खरीदे थे। लेकिन 2023 में जब पैसा डबल हो गया उनका, तो 2 लाख शेयर उन्होंने बेच भी दिए यहाँ पर। तो इस तरीके का भी यहाँ पर चल रहा है। और जहाँ तक बात करें इनके वैल्यूएशन की, तो भाई साहब देखो, पी रेशो आपको बहुत बड़े नेगेटिव में देखने को मिलेगा। रीज़न कि कंपनी जो वो लगातार लॉस में है, प्रॉफिट में ये कंपनी है नहीं। अगर आप इनके फिनेंशियल्स को देखोगे तो पता चलेगा कि भाई साहब फिनेंशियल उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो 1360 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू देखने को मिला ज़रूर है हमें, लेकिन प्रॉफिट 68 करोड़ के आसपास का था। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है, वरना उससे पहले अगर आप देखोगे तो कंपनी लगातार लॉस झेल रही थी। क्वार्टरली अगर आप देखो, इवन अगर आप एन्युअली परफॉर्मेंस भी इसका देखोगे तो आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत इंक्रीज ज़रूर यहाँ पर आया है, लेकिन लॉस डेफिनेटली कंपनी ने यहाँ पर दिखाया है, जो कि देखा जाए तो धीरे धीरे अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है। लेकिन पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो कंपनी का मार्केट शेयर एक बहुत बड़े डिक्रीज से गुजरा है। 5 सालों में जो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 26.27 से घटकर 17.51% पर आया है। अगर आप बात करोगे तो रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर देखा जाए तो कम रहा है इंडस्ट्री के रेवेन्यू के मुकाबले। अगर हम होल्डिंग को लेकर बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें, तो 24% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन प्रमोटर की 19% की होल्डिंग गिरवी भी है, जो कि नेगेटिव चीज़ है इनके लिए। 0.06% म्यूचुअल फंड्स के पास है। 21.66% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे, जो कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कहूँगा कि उनके पास है। 4.65% एफआईएल्स के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 49.63% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 18.40% है। अदर पार्टीज, और बड़ा गेम अदर पार्टीज में ही हो रहा है, जिनके पास 31.24% की होल्डिंग है, क्योंकि यही वो लोग हैं जहां पर ऑपरेटर बैठे हुए होते हैं। देखिए, जय प्रकाश पावर को लेकर अगर मैं बात करूं तो देखो, कंपनी डेफिनेटली अटेम्प्ट तो कर रहा है ऊपर उठने के लिए। हालांकि दिक्कतें जय प्रकाश एसोसिएट में ज़्यादा है कंपेयर टू जय प्रकाश पावर वेंचर। तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी के लिए जिस लेवल पे ये बैठा हुआ है,
कहीं ना कहीं थोड़ा ही ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है। 14-15 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, और बाजार ने पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिक्लाइन जो है वो बाजार आपको आने वाले टाइम में दिखाएगा। और ऐसे में जो कंपनी फंडामेंटली उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है वहाँ पर करेक्शन और ज़्यादा आते हैं। ये हमने देखा है बाज़ारों में किस तरीके से हो रहा है ये। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि शायद करेक्शन बनेंगे, और बड़े करेक्शन बनेंगे जब पूरे बाजार में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा। देखो, मैं मानता हूँ कि पावर सेक्टर बहुत अच्छा रहने वाला है, फ्यूचर जो ग्रोथ है पावर सेक्टर का वो बहुत ही शानदार होने वाला है, ठीक है। और ऐसे में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बनती नजर आएगी कंपेयर टू जयप्रकाश हो या रतन पावर हो। यहाँ पर अगर मुझे पावर सेक्टर में किसी कंपनी को चुनना होगा तो मैं टाटा पावर को चुनना पसंद करूंगा अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि वहाँ पे मुझे पोटेंशियल ज़्यादा दिखता है ईवी को लेकर भी, क्योंकि इन्होंने अपने जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस हैं वो लगातार बड़े पैमाने पर सेटअप करे हुए हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली बढ़ रहे हैं आगे। जबकि यहाँ पर मैं जयप्रकाश की बात करूँ तो यहाँ पर ये वो कंपनियाँ जिनका मार्केट शेयर लगातार कम होता जा रहा है पिछले 5 सालों में, और आगे भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि इनका मार्केट शेयर और कम होता जाएगा फ्यूचर को लेकर भी, क्योंकि जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होगी वो बड़े बड़े पावर डिस्ट्रीब्यूशन के पावर के जो प्रोजेक्ट होगी वो बड़ी कंपनीज को देगी। पावर प्लांट सेटअप करने को लेकर होगा वो बड़ी कंपनीज को देगी, ताकि उनकी कैपेसिटीज़ ज़्यादा होती है ताकि कंजम्पशन भी ज़्यादा बढ़े उनका। तो छोटी कैपेसिटीज़ वाली कंपनियां होती है उनको बड़े एक्सपांसन से गुजरना पड़ेगा, और अगर वो एक्सपांशन करने में कामयाब होंगे तो वो टिक पाएंगी। और जहाँ तक जीपी पावर की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कर्जा है इस कंपनी के ऊपर। हालांकि बहुत सारा डेट इन्होंने चुकाया भी है पिछले कुछ टाइम में, लेकिन अभी भी कर्जा है इनके ऊपर। और देखा जाए तो जो एक्सपांशन को लेकर देखे तो कहीं ना कहीं इनकी वो कैपेसिटी थोड़ी सी कम नज़र आती है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और यही वजह है कि ऑपरेटर की वजह से तेज़ी गिरावट आती है। अभी देखो दिसंबर क्वार्टर के नंबर भी देखने होंगे कि किस तरीके से आते हैं। पिछले 2 क्वार्टर में तो इसने अच्छा नंबर दिखाया ज़रूर है, लेकिन दिसंबर में नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि जनरली डिमांड कम होती है दिसंबर क्वार्टर में, जिसके चलते इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में आपको एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, और उसका भी असर कंपनी के शेयर प्राइस पर पड़ता आपको नज़र जरूर आएगा। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा आपसे इस कंपनी को लेकर कि जिस रेंज पे बैठा है कहीं ना कहीं वो मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है, और यही वजह है कि मैं एटलीस्ट इस लेवल पे अब इसको अवॉइड करूँगा। अगर यहाँ से एक मेजर फॉल अगर आता है तब जाके इसके बारे में सोच सकते हैं, जब ये सिंगल डिजिट में जाएगा, ना कि डबल डिजिट में मौके बन रहे हैं। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।